हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और ये भी चैप्टर आप बहुत समय से डिमांड कर रहे थे, लेजिस्लेचर। तो अ कंपैरेटिव स्टडी दी इन द लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया एंड यूएसए। तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। अब गवर्नमेंट के ऑर्गन में जिसका काम लॉ बनाना है उसे कहते हैं लेजिस्लेचर। हमारे देश में कौन लॉ बनाता है? तो आप कहेंगे सर पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो ये हमारे देश का लेजिस्लेचर। आइए अमेरिका और हमारे देश के लेजिस्लेचर के बारे में समझें, दोनों में कंपैरिजन, दोनों में डिफरेंसेस। तो लेजिस्लेचर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका काम होता है लॉ मेकिंग बनाना, मतलब देश के लिए कानून बनाना। क्या सिर्फ कानून बनाती है? नहीं, ये मेक श्योर करती है, गवर्नमेंट के काम को देखती है, मेक श्योर करती है कि पीपल का इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन इज टेकन केयर ऑफ। ठीक है, बात करेंगे लेजिस्लेचर इन इंडिया। तो हमारे देश में पार्लियामेंट में दो मेजर हाउसेज हैं, दो बड़े हाउसेज से मिलकर बना पार्लियामेंट। पहला लोकसभा, जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, मतलब वो लोग जिन्हें मैं और तुम मिल करके क्या करते हैं, जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं वो वोट दे करके चुनते हैं। ठीक है, ऑल एडल्ट फ्रेंचाइज हैव द राइट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। दूसरा आता है कौन? राज्यसभा, जिसे हम हाउस ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। मतलब हर राज्य में एक प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन से कैंडिडेट्स चुने जाते हैं, इन्हें हम कहते हैं मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। हर स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके प्रपोर्शन से चुना जाता है मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जैसे यूपी में से 31 मेंबर्स राज्यसभा में जाते हैं, तो मिजोरम में से सिर्फ एक, गोवा से 2। तो अलग अलग स्टेट से डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा चुने जाते हैं। कौन चुनता है? फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका में कांग्रेस है। क्या? यूएस कांग्रेस। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पे क्या बोलते हैं? कांग्रेस। अरे भाई, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं उसका नाम कांग्रेस है, और क्या। और कांग्रेस में दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे लोकसभा के जैसा ही है, और दूसरा है सेनेट, हमारे राज्यसभा के जैसा। हाँ, वहाँ पर भी वही है, बस नाम में थोड़ा अंतर है। ठीक है, काम तो वही करते हैं ऑलमोस्ट। आइए देखें, बात करते हैं लोकसभा की। कितनी सीट्स है? 545 सीट्स हैं। याद रखिएगा, लोकसभा के मेंबर्स 5 साल के इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्ट होते हैं। जबकि राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं और इनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। कौन कराता है? इलेक्टोरल कॉलेज बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट के पास एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा है जहां से नॉमिनेट होके आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। हाँ, कुछ मेंबर्स को प्रेसिडेंट भी नॉमिनेट करता है। आपको शायद पता हो कि सचिन तेंदुलकर भी मेंबर ऑफ राज्यसभा बन चुके हैं। जया बच्चन का नाम सुना होगा, सुना है? रेखा मैम का, हाँ, रेखा फिल्म स्टार एक्ट्रेस। हाँ, तो ये लोग क्या किए? चुनाव लड़े थे क्या? नहीं नहीं, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे इनको बनाया जा सकता है। पीपल विथ इन द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, इन द फील्ड ऑफ फिल्म्स, कोई बुक राइटर है, लिटरेचर है, कोई साइंटिस्ट का व्यक्ति है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा का टर्म कितना है? 6 ईयर। लोकसभा का टर्म कितना है? 5 ईयर्स। ये तो हो गया इंडिया। आइए अमेरिका की बात करें। अमेरिका में पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। कितने मेंबर हैं? 435 मेंबर्स हैं। टाइम कितना है? 2 साल। और ये लोग भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं। ठीक है, ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय द पीपल, मतलब आम जनता इलेक्ट करेगी। और कांग्रेसनल मतलब होता है एक तरह का इलेक्टोरल फेज है, वहां का एक तरह का इलेक्टोरल यूनिट है जो इन्हें इलेक्ट करता है। और सेनेट जो राज्यसभा है वहां की, वो 100 मेंबर्स हैं और हर स्टेट से 2 मेंबर्स आएंगे। कितने? हर स्टेट से 2 मेंबर आएंगे। उस स्टेट की साइज क्या है, उस स्टेट की पॉपुलेशन क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। स्टेट है तो सिर्फ 2 मेंबर होंगे उसके। और टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? कितने साल तक ये लोग इलेक्टेड रहेंगे? 6 साल तक। ये लोग भी क्या है, 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स बाद क्या करते हैं? चेंज होते रहते हैं, रिटायर बाय रोटेशन करते रहते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है? मैंने कहा इनका इलेक्शन डायरेक्ट है। याद रखिएगा, हमारे देश में राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है।
पर यहां पर जो सेनेट है, जो कि एक तरह से राज्यसभा है, इनका इलेक्शन क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, नहीं मैंने इनडायरेक्ट बोला, मैंने इनका डायरेक्शन डायरेक्ट है, हमारा इनडायरेक्ट है। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, तो पार्लियामेंट करती क्या है हमारे देश में, मैंने कहा इंडिया की पार्लियामेंट लॉज बनाती है। 3 लिस्ट बनाई गई हमारे देश में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट के तो लॉज बनाने की परमिशन है, स्टेट लिस्ट को सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में बनाया जा सकता है, वरना स्टेट लिस्ट में तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, यूएसए में कांग्रेस लॉ बनाती है, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट मिलकर लॉज बनाते हैं, और लॉज नेशनल डिफेंस से रिलेटेड हो, इंटर स्टेट कॉमर्स से रिलेटेड हो, मतलब एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज लिखे वो सब बना सकती है। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है, हाँ, अंडर द स्पेशल प्रोसीजर। मतलब प्रोसीजर आसान नहीं है, बट हाँ अमेंडमेंट हमारे देश में कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल है। जबकि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और अमेंडमेंट के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और वो भी दोनों में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी चाहिए और सेनेट में भी चाहिए। 2/3 मतलब होता है लगभग 67%। ठीक है, अब आता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। हमारे यहाँ पार्लियामेंट के पास पावर है एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करने। सर ये एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? अरे वो जो लेजिस्लेटिव के बने लॉज को इंप्लीमेंट कराते हैं, जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश में सिविल सर्वेंट्स, हाँ, और हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये एग्जीक्यूटिव है। तो ये क्या कर, इनको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे डिबेट करेंगे, और इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर सकते हैं लोकसभा में। हाँ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ तो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं जाएगा, सब साफ हो जाएंगे। बात समझ आ रहा है? तो एक तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, और पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई गई होती है जो इन सब के कामों पे नजर रखती है। बात समझ में आ गई? तो कंट्रोल है एग्जीक्यूटिव पे। अमेरिका में कांग्रेस खुद चेक करती है, बैलेंसेस करती है एग्जीक्यूटिव को। कैसे? उनके खिलाफ हियरिंग सुन करके, हाँ, मुकदमे सुन करके उनके खिलाफ, इवन इन्वेस्टिगेशंस करती है, और उसके बियॉन्ड क्या होता है, वो इम्पीचमेंट भी कर सकती है मेंबर्स का। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो अप्रूवल्स देते हैं अपॉइंटमेंट का, वो कांग्रेस द्वारा अप्रूव होना चाहिए। प्रेसिडेंट चाहे जजेस को अपॉइंट कर दे, मैंने कहा बिना सेनेट के अप्रूवल के वो जज, हाँ, वो जज नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है जुडिशियल फंक्शंस। हमारे देश में पार्लियामेंट जजेस को रिमूव कर सकती है, जी हाँ, एकदम रिमूव कर सकती है, बट अगेन जजेस को रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट होगा। इम्पीचमेंट, हाँ, दोनों हाउस को क्या करना पड़ेगा, एक मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ क्या होगा, ग्रेव मिसकंडक्ट एंड ब्रीच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के केस में, इन दोनों के केस में क्या होगा, जजेस को रिमूव कर सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। और अमेरिका में प्रेसिडेंट को भी इंपीच किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, जजेस को निकाला जा सकता है, बट किस केस में, हाई क्राइम एंड मिसडेमेनर के केस में। हाई क्राइम एंड मिसडेमेनर, किसी बड़े आपराधिक काम में और मिसडेमेनर के अपराध में। बात करते हैं इलेक्टोरल फंक्शंस। तो पार्लियामेंट ही हमारे देश में प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है? नहीं, पार्लियामेंट अकेले नहीं करती है हमारे देश में, पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सिलेक्ट करती है। ठीक है, वहां पे कांग्रेस जो है वो क्या करती है, इलेक्टोरल वोट्स को सेटिस्फाई करती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। मतलब इलेक्शन के लिए कौन मेन बॉडी है? कांग्रेस। इंडिया में पार्लियामेंट के पास पावर है फाइनेंसेस का, जिसे कहते हैं पर्स ऑफ द कंट्री। देश का मनी बिल लोकसभा में पास होता है, पता ही है। टैक्स और स्पेंडिंग लोकसभा डिसाइड करती है। वहां पर कौन डिसाइड करता है? वहां पे कांग्रेस डिसाइड करती है। ठीक है, देश का फेडरल बजट कांग्रेस डिसाइड करती है। और क्या डिफरेंस है? कॉम्पोजिशन एंड पावर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट। देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो मैंने कहा हाउस ऑफ दी, हमारे जो लोकसभा है उस जैसे लोग होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड लोग होते हैं, और देश का मनी बिल, देश के टैक्सेशन का सारा पावर इनके पास है। ठीक है, सेनेट जो होता है, सेनेट मैंने कहा राज्यसभा की तरह होता है अमेरिका का, और इसका प्रेसिडेंट इलेक्शन करने का पावर होता है इसके पास, और प्रेसिडेंट जो भी ट्रीटीज साइन करता है उसको वो रेटिफाई या कंफर्म करते हैं। इनके कंफर्मेशन के बाद ही वो इंप्लीमेंट होता है। ये प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकते हैं, ठीक है, इट ट्राइज इम्पीचमेंट केसेस, ठीक है, पर जो किसने पास किया है,
जो हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंपीचमेंट शुरू करेगा, पर उसको फाइनली जजमेंट कौन देगा? यस, ये। ठीक है। और क्या कर सकता है? इसके पास एक यूनिक पावर है सेनेट के पास, जो वहां की राज्यसभा का पास क्या पावर है? ट्रीटी ऑफ रेटिफिकेशन एंड कंफर्मिंग अपॉइंटमेंट्स। प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट्स को बिना सेनेट के कंफर्मेशन के आगे अप्रूवल नहीं मिलेगा। अच्छा, हमारे देश में एक बेसिक और मैं डिफरेंस बता दूं, हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर को रियल एग्जीक्यूटिव माना गया है। प्रेसिडेंट है हमारे देश में, पर वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, रियल पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है। और अमेरिका में ठीक उल्टा है, अमेरिका में प्रेसिडेंट इज द रियल हेड, सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है। अच्छा, और यूनिक पावर क्या है? मैंने कहा सेनेट के पास क्या है? वर्ल्ड की सबसे पावरफुल सेकंड चैम्बर होने का अधिकार है। इसका मतलब जो भी ट्रीटीज वर्ल्ड लेवल पर अप्लाई होती है, जैसे प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट और किसी इंपीचमेंट केसेस, इन सब में मतलब एक तरह से कहें फॉरेन पॉलिसीज जो अमेरिका की है वो कौन डोमिनेट कर रहा है? हाँ, आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट। मैंने कहा प्रेसिडेंट अप्रूवल तभी मानेगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल तभी माना जाएगा जब उसको सेनेट अप्रूव कर दे। सेनेट रेटिफाई नहीं करेगी तो ट्रीटी मानी नहीं जाएगी। मतलब राष्ट्रपति चिल्लाता रहे, डोनाल्ड ट्रंप बक 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 करता रहे और सेनेट उसको अप्रूवल ना दे तो हाँ बेकार हो जाएगा। समझ में आया? सेनेट का अप्रूवल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ द राज्यसभा एंड द यूनिट सेनेट। हाँ, हमारी राज्यसभा, मैंने कई बार बोला कि यूनाइटेड नेशन के सेनेट की जगह, पर उनमें डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है, मैंने कहा राज्यसभा और नहीं, पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। पहले सिमिलरिटीज, दोनों अपर हाउसेज है, मैंने बता दिया, दोनों लॉ मेकिंग का काम करती हैं, दोनों बिल्स पास बाय द लोअर हाउस, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा का बिल, उसको डिले कर सकती हैं पर उसको रोक नहीं सकती हैं। ठीक है। दोनों के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है चेक एंड बैलेंसेस करने का, एग्जीक्यूटिव को चेक करने का, दोनों के पास पावर है। पर डिफरेंस क्या है? हमारे देश में राज्यसभा है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होती है, बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा होती है। वहां पे जो सेनेट है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। हमारे यहाँ राज्यसभा को परमानेंट बॉडी माना गया है, 6 साल का टर्म है, हर 2 साल में मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर बाय रोटेशन करते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, ये तो मालूम ही है। बात करेंगे अमेरिका की। अच्छा, बात करेंगे लोकसभा और अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने कई बार बोला लोकसभा और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों एक है ना? इंडिया का जो लोकसभा है वैसा ही सेम का वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों ही लोअर हाउस हैं। ठीक है, दोनों ही डायरेक्टली पीपल द्वारा इलेक्ट होते हैं, दोनों ही मनी बिल को इनिशिएट कर सकते हैं। मतलब मनी बिल शुरुआत कहां से होगी? लोकसभा में, और अमेरिका में हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव से होगी। अच्छा, दोनों का टर्म ऑफिस थोड़ा सा अंतर है बस। लोकसभा का टर्म ऑफिस 5 साल का है, पर वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस सिर्फ 2 साल का है। मतलब 2 साल बाद छुट्टी, नमस्ते। ठीक है। और डिफरेंस क्या है? लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया जाता है, और ऑब्वियस बात है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करेंगे, चुनाव क्षेत्र जिसको बोलते हैं। अमेरिका को अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट करेंगे। ये कौन सा डिफरेंस है? और एक और, लोकसभा के पास ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने का, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर नहीं है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का। हो बड़ा डिफरेंस है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल नहीं है। याद रखिएगा, इंपीचमेंट पे है रोल, याद रखिएगा, बता दे रहा हूं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकती है पर अपॉइंट नहीं कर सकती है। चैप्टर खत्म। मैंने क्या कहा था? सिंपल लैंग्वेज में, इजीएस्ट फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर बता दूंगा। बस ध्यान से सुनना है, हाईलाइट किए हुए इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ना है, कीवर्ड्स नोट करना है। अगर ये आपने अपने आंसर में लिख दिया, फुल मार्क्स। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करिए बेहतर तरीके से।